माँ की इस मूवी की। तो हेलो भाई लोग एंड मतलब वाओ यार, मतलब सीरियसली वाओ, मुझे आज पता चला है कि कुछ लोगों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए एंड कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वही कुछ लोगों को कैमरे का नाम लेने से भी बैन करना चाहिए एंड इतना डेंजर बैन करना चाहिए कि वो बच्चों के टॉय कैमरा को भी हाथ ना लगा सके जिसमें सिर्फ एनिमल्स की फोटो दिखती है। एंड वही कुछ लोगों को पेन पकड़ने से भी बैन करना चाहिए, इंक्लूडिंग ये पावर रेंजर्स वाला 4-in-1 पेन। एंड पेपर से भी बैन करना चाहिए उन लोगों को, यहाँ तक कि वो टॉयलेट पेपर को भी हाथ ना लगा सके जिसपे वो अपने मन की कोई भी कहानी हक सके किसी भी रिटर्न फॉर्म में। एंड ये सारे कुछ लोगों का नाम है मिलाप मिलन जवेरी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ग्रेट मास्टरबेशन लाइक सत्यमेव जयते 2, मरजावा एंड मस्तीजादे। एंड वो अपनी पिचकारी फिर से ऑडियंस के मुंह पे मारने आ गए हैं विथ हिज न्यू मास्टर स्ट्रोक जिसका नाम है एक चूतिया का चूतियापा। मेरा मतलब है कि एक दीवाने की दीवानियत। एंड भाई डू आई हैव समथिंग टू से अबाउट दिस मूवी। एक तो पहले ही मेरे को ये जॉनरा उतना ही पसंद है जितनी ओरोशी रोटेला के दिमाग में अक्कल है, मीनिंग रत्ती भर भी नहीं। And this my father has gifted me this one. आपने कभी देखी अंगूठी में वॉच? हाँ मैडम प्लीज उसी के मुंह से मेरे मुंह पे फाइट मार दो ताकि मुझे फाइनली होश आए। भाई मैं क्या देख के आ रहा हूँ यार, कौन मतलब सीरियसली कौन अप्रूव करता है ऐसी स्टोरीज को? सीरियसली व्हाट द मैं क्या बताऊं तुम लोग को इसकी स्टोरी के बारे में यार, कोई सर पैर छोड़ो पेट गांड भी नहीं है इस मूवी की स्टोरी का। मतलब एक पॉलिटिशियन है एंड उसको बहुत ही वानाबी रणविजय सिंह बलबीरी टाइप कैरेक्टर जैसा दिखाने का ट्राई किया है, जो कि हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर भी है। कुछ तो नाम था यार उसका, विक्रम आदित्य कुछ तो नाम था, मेरे को नहीं मालूम। एंड वो कभी भी कहीं भी किसी की भी गांड जाके फाड़ सकता है एंड उसका गुलदस्ता बना के बांद्रा में बेच सकता है। फिर उसे एक दिन एक हीरोइन दिख जाती है सोनम बाजवा जिसका नाम अदा होता है एंड वो एयरपोर्ट मिलती है भाई लोग उसको। एंड इतना गंदा एयरपोर्ट है ना भाई वो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था वो एयरपोर्ट नहीं हॉस्पिटल है। बाद में जब मूवी में आगे जाके बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट पे मैंने तुझे देखा था, तब मुझे याद आता है वो एयरपोर्ट था। एंड वहां देखने के साथ ही ये बंदा बन जाता है एक ऊंचे दर्जे का नीचे गिरा हुआ सिंप चोदू। एंड फिर उसके बाद ये लड़की के पीछे ठीक उस तरह पड़ता है जिस तरह मेरे एरिया के कुत्ते मेरे डेविड पुत्रा 5000 सीसी के पीछे पड़ते हैं। पता नहीं साला क्या साइलेंसर में देना होता है क्या उन लोगों को अपना। खैर उसके बाद ये लड़का इतनी भयंकर लेवल पे टॉक्सिक ऑब्सेशन दिखाता है ना लड़की को पाने के लिए, जिसको देखकर अर्जुन पंडित भी बोलेगा मूव ऑन ब्रो फाइंड अनदर गर्ल, मेरी वाली ले ले, जूही चावला है। ये लड़का उस लड़की के घर पे जाता है अपना रिश्ता लेके, दुनिया भर का भांग भोसड़ा लेके, गहने वहने सब, शादी का कार्ड वार्ड सब लेके भाई, बस लहंगा नहीं डिजाइन किया था, शायद से उसको भी लेके आया था, बाहर खड़ा रखा था टेलर को ताकि वो लड़की का साइज ले ले। एंड उसके बाद जब लड़की गुस्से में इसके घर पे जाती है, देन ऐसा सिम पगलू होके उसको दिखाता है कि देखो ये मेरे घर का मंदिर है, सिद्धि विनायक के पंडित आके यहाँ पूजा करते हैं, देखो हम वहां पर अपना घर बनाएंगे, बच्चों का घर इधर। फुल ऑन रजनीकांत सर का वो जो शिवाजी पिक्चर आई थी ना, वो मोड ऑन हो गया था ये बंदे का। एंड इट वाज सो बैड टू सी भाई लोग, मैं बता नहीं सकता हूँ वो कितना गंदा लगता है ना देखने को स्क्रीन पे, क्योंकि उसी के साथ जो एक्टिंग करवाई है ना भाई हर्षवर्धन राणे के साथ, मतलब एक तो पूरी पिक्चर में वो बंदा ऐसा झुक के चल रहा है ना जैसा लग रहा है कि एक साइड पे किसी ने सीमेंट का बोरी बांध दिया हो। एंड उसी के साथ उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी बुरी है ना भाई, इट इज सो बैड। लिटरली वो पूरी मूवी में डायलॉग ऐसा बोल रहा है, अदा अदा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अदा अदा तुम सिर्फ मेरी हो, अदा 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 पता कौन पता अदा। उसको सुन के ऐसा लगता है कि किसी ने कोलावेरी डी को 0.25 स्पीड पे चला दिया है एंड वो भी विद बोबड़ा फिल्टर। एंड बुरा ये बात का लगता है ना भाई कि हर्षवर्धन राणे एक्चुअल में बहुत केपेबल एक्टर है, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे, लोगों ने सिर्फ उसकी शर्म तेरी कसम देखी एंड उसको हिट करवा दिया इंस्टेड ऑफ मूवीज लाइक टैश। एंड फिर भाई को भी अपना काम एंड घर चलाने के लिए वही करना पड़ेगा ना जो उसको मिल रहा है, एंड वो भी वही कर रहा है, एक आंख से आंसू गिरा गिरा के पूरी मूवी में। एंड उसके बाद सोनम बाजवा भाई, इन्होंने तो क्या बाजा बजाया है एक्टिंग का। मैं इनकी एक्टिंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने कोई एक्टिंग की ही नहीं है पूरी मूवी में, एक्चुअल में किसी ने भी नहीं की है पूरी मूवी में एक्टिंग। सब के सब चिड़े हुए थे डायरेक्टर से स्टोरी पढ़ने के बाद कि साले ने कहाँ फंसा दिया, एंड उसी बात की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो सब स्क्रीन पे। साला सब के सब एक्टर्स ना पहली बात तो
तो दुखी है ये पूरी मूवी में। कोई भी कैरेक्टर ऐसा खुश नहीं है, हर कोई टेंशन में है या तो कोई चिड़चिड़ा है, साला किसी के भी मुंह पे हंसी है ही नहीं ये मूवी में। एंड ये मूवी इतनी रैंडम है ना अपने स्क्रीन प्ले में भाई, मतलब इतनी ज्यादा कि अगर ये मूवी नहीं होती एंड लास वेगस के कोई थकेले कसिनो में कार्ड शफल करने वाली मशीन होती ना, तो ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम तो पोकर वाले कार्ड्स ही देती है, लेकिन जब लोग उसे चेक करते ना तब वो ऊनो कार्ड्स निकलते। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों में ही घटिया वाहियात एकदम नर्क से भी बदतर है। मैंने देखा नहीं है लेकिन आई कैन टेल यू इजिली ये मूवी से तो वो बेटर ही होगा, बट एटलीस्ट तुम्हें फर्स्ट हाफ में कोई डायरेक्शन तो दिखती है कि चलो माइट भी ये मूवी कोई डेंजर टॉपिक को टच करने वाली है, थोड़ा सही अबाउट ऑब्सेशन, जैसा सुष्मिता सेन की मूवी दस्तक में दिखाया था या शाहरुख खान की डर मूवी में दिखाया था। बट जैसे ही वो काली अमावस्या की रात जैसा इंटरवल ब्लॉक आता है ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं पूरा ब्रह्मांड निकल जाता है भाई। मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो जाते सावधान पोजीशन में, एकदम शॉक एंड गुस्से के मारे। इंटरवल ब्लॉक में ये होता है कि हीरोइन आती है, वो भी वहां जहां हमारा फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अपना भाषण दे रहा होता है। वहां ये दीदी आती है सबके सामने, चाम उदाने गई पूरी की पूरी सिक्योरिटी, कोई नहीं रोकेगा। दीदी आ रही है रेड साड़ी में, वो चढ़ेगी सीधा स्टेज पे, दीदी चढ़ती है स्टेज पे, खड़ी होती है पोडियम के सामने, माइक लेती है हीरो के सामने वो भाषण के बीच में, एंड क्या बोलती है, पहले तो पूरा रड गाना गाती है कि कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखा है इसने, ये फलाना ढिमकाना गाती है। फिर क्या बोलती है दीदी, अगले 7 दिन में जो भी मेरे इस सिम चोदू आशिक को मारेगा उसके साथ मैं एक रात सोऊंगी। औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन तू एंड जस्ट बिकॉज कोई पढ़ा लिखा गलती से आ गया होगा उस रैली में एंड ये फिल्म देखने, तो ये दीदी सेम बात इंग्लिश में भी रिपीट करती है। मतलब ये किस लेवल की चूतिया सुपारी है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं थिएटर में ना स्क्रीन के पास जाके बस मुता नहीं हूँ, अदरवाइज मैं खड़ा होके स्क्रीन के पास चले गया था। कौन सी सेंस बनाता है ये, मतलब क्या पता है मूवी का रिश्ता लॉजिक के साथ वैसा ही है जैसा मेरा मेरे रिश्तेदारों के साथ है, टोटली टॉक्सिक। लेकिन तभी भी यार ये कौन सी बात होती है, ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए ना एआई को भी पहले गांजा मारना सीखना होगा एंड फिर जाके वो ऐसा कुछ हग पाएगा। क्रिस्टोफर नोलन मार्टिन स्कोसेसी को जुड़वा भाई बन के पैदा होना पड़ेगा फिर से इंडिया में मिलाप जवेरी के घर पे, तब जाके वो ऐसा कुछ लिख पाएंगे। एंड मेरा बस एक ही थॉट, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर से, मानो अगर 5 जन एक साथ मार देते हैं हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर को, तो फिर क्या होगा। छोड़ो, उधर नहीं जाते अभी, कभी भी नहीं जाते वहां पर। एंड इस मूवी के डायलॉग भाई लोग, व्हाट आर द व्हाट डायलॉग भाई, व्हाट डायलॉग, कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, सुन लो। जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कोई खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया तो इसलिए वो खास बात खुदा में है। फिर दूसरी, मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, नहीं सॉरी, मेरी मर्जी की भी एक मर्जी है। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है, तूने अभी तक एक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू की सनक दिखेगा। वेल, पहली बात तो खनक सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। एंड सेकंड और इम्पोर्टेंट बात, मैं लॉजिक क्यों ढूंढ रहा हूँ इस सर्कस जैसी मूवी में, जो हो रहा है होने दो, इसके बस मजे लो, ये मूवी वैसे टाइप की है और कुछ नहीं। एंड यही इस मूवी का यूनिक फैक्टर भी है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, ये मूवी अगर चाहती ना तो एक बहुत ही सीरियस एंड डिरेंज कहानी बता सकती थी अबाउट ऑब्सेशन एंड कितनी खतरनाक चीज होती है वो जब सामने वाला आपको नॉर्मल लेवल पे भी नहीं चाहता है। एंड फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता भी है कि ये मूवी जाएगी उस डायरेक्शन में, डिस्पाइट इट्स टेक्निकल फ्लॉज। भले इसकी ओवर द टॉप एक्टिंग ही क्यों ना है, भले वो शायराना अंदाज क्यों ना है बात करने का, लेकिन तभी भी आपको लगता है कि ये माइट भी उस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो इंटरवल ब्लॉक आता है ना, वहां से ये पिक्चर कहां से कहां निकलने लगती है भाई लोग, टोटली बॉन्कर्स। एंड यही ये मूवी का यूनिक फैक्टर भी है जिसके वजह से मेरे अकॉर्डिंग माइट भी लोग इसे देख सकते हैं। देखो, ये मूवी नो डाउट बहुत बुरी है, हद से ज्यादा बुरी है, लेकिन ये मूवी बोरिंग नहीं है। ये मूवी वो कैटेगरी में फॉल करती है विच इज दैट इट्स सो बैड इट्स गुड। अगर तुम्हें मजा लेना है तो बस ये मूवी अपने दोस्तों के साथ जाओ जो पदार्थ पीते हैं, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे ये मूवी के चूतिया पे देख के। लेकिन अगर तुम सिंगल हो एंड अकेले हो, ये मूवी देखने मत जाओ भाई, ऐसा मत करना। मेरे पास पैसे नहीं होते लेकिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जहर के, लेकिन ऐसी बुरी मौत तो मैं अपने दुश्मन की भी नहीं चाहूंगा। नहीं झेल पाओगे तुम इस मूवी का चूतियापा। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर
अगर मैं बात करूं, अपनी जुबान काट के उसे 6 फीट अंदर जमीन में गाड़ दूंगा, क्योंकि ये मूवी एक आर्ट है जो आर्ट बराबर है एंड जो एक मास्टरपीस ऑफ मास्टरबेशन है, जिसे हम कतई भी जज नहीं कर सकते हैं, बस उसे गाली दे सकते हैं। तो हमने भी दी है पेट, दिल और मन भर के भाई लोग। एंड इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल कॉल GTG ग्रेट टाइप गेमिंग, जहां मैं अपने मॉम और भाई के साथ बैठ के रेड डेड रिडेम्पशन 2 पे रिएक्शन दे रहा हूँ। मतलब मैं नहीं दिख रहा हूँ, खाली मेरे और मम्मी और भाई दिख रहे हैं, तो उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट करता है। तो मिलते हैं वहां पर एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। की उंगली तो नक्की जाती है। कर लेते हैं अपन। हाँ, हुलिया सुधारना चाहिए समय पूरा समय निकाल दो कि पे। जीटी खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेनी चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उससे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास, जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही